पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इविल फाइटिंग सेक्टर के कुछ एल्डर ने लीन का पीछा करना शुरू कर दिया होता है और उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला भी करना शुरू कर दिया था। अब आगे इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उन एल्डर का आदमी ग्रेट एल्डर के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे 3 एल्डर ने हमें सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन ये सुनने के बाद भी ग्रेट एल्डर उनसे कुछ नहीं कहते। जिसके बाद उनमें से एक आदमी कहता है कि क्या हमें आपका सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बारे में जानने के बाद ग्रेट एल्डर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उनसे कहते हैं कि क्या मेरे इविल फाइटिंग सेक्टर में घुसना इतना आसान हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन अभी भी उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तीनों एल्डर भी उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देना चाहते थे और वो लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सुलिन नाम के एक एल्डर पर हमला करता है, जो उसके हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए दूसरा एल्डर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद सुलिन भी कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि वह कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और अब इतना कहने के बाद वह एक बार फिर से एक साथ मिल जाते हैं और वह लीन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं लीन कहने लगता है कि मुझे ऐसे भागते हुए 1 दिन और 1 रात हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिस्टल फ्लाइंग स्वॉर्ड का हमला उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करके उन्हें घायल कर सकता हूं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतनी आसानी से उनके हाथों में नहीं पड़ने वाला था और फिर वह कहता है कि अगर मुझे उसका सामना करना है तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत अपनी आइस फ्लेम के पावर का इस्तेमाल करके उन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक एल्डर उसके हमले के सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से लीन उसे बड़ी आसानी से मार देता है। यह देखकर बाकी दोनों एल्डर तुरंत अपने बैरियर का इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए उसके हमले को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी लीन कहने लगता है कि यह आइस फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन फिर भी यह बिना जड़ों वाले पेड़ की तरह है। लेकिन अब इसके कारण हम देखते हैं कि उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर भी खत्म हो रही होती है और फिर इसीलिए वह तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को मारने का फैसला कर लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर और उनके साथ आए 2 एल्डर ने उसे बचा लिया होता है और यह देखकर लीन कहने लगता है कि अब तो यहाँ पर 3 और कल्टीवेटर आ गए हैं और उनका लीडर तो दरअसल फील्ड फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है। अब इस वजह से हम देखते हैं कि वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है क्योंकि वह जानता है कि ऐसी हालत में वह उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और अगर उसने उनसे लड़ने की कोशिश की तो उसकी मौत तो पक्का है, उसकी मौत भी हो सकती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने की कोशिश करता है और साथ ही वह कहने लगता है कि तुमने मेरे सेक्ट के लोगों को मारकर बहुत ही बड़ी गलती की है और इसीलिए आज तुम भी यहाँ पर जरूर मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन किसी तरह से खुद को इसके हमले से बचाने लगता है क्योंकि अगर वह इन लोगों के हाथ में आ गया तो वह उसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वह कहने लगता है कि अब मेरे पास इनसे निपटने का एक ही रास्ता बचा है और अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो इस तरह से सारी परेशानी एक ही बार में खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई और यहाँ से भागने लगा, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर और उसके दूसरे साथी भी उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुआन लीन को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे गए हुए काफी समय हो गया होता है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर वापस नहीं लौटा है। वो ये भी कहती है कि उसने कई बार दूसरे लोगों से उसकी जान बचाई है और इसके अलावा उसने मुझे यहाँ से वापस भेजने का वादा भी तो किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि वो यहाँ पर वापस कब आएगा। उसी टाइम हम देखते हैं कि उसे बाहर से तेज आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जल्दी जल्दी भागते हुए बाहर आती है और फिर अचानक से लीन उसके सामने बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे ऐसी हालत में देखकर मुआन इस बात से काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर और उसके सभी लोग भी यहाँ पर आ गए होते हैं। तब उन्हें देखते ही मुआन ने तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और इस तरह से उसने यहाँ पर बनी हुई फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है ताकि वह इन लोगों को अंदर आने से रोक सके। फिर यह देखकर सभी एल्डर में से एक एल्डर कहने लगता है कि अब हमला करने की बारी मेरी है और फिर इस तरह से वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये देखते ही ग्रेट एल्डर को समझ आ गया होता है कि ये कोई सिंपल फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये फॉर्मेशन एक ड्रैगन में भी बदल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से दूसरा एल्डर फिर अपनी वॉन किंग सील का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्मेशन बड़ी आसानी के साथ उसकी पावर का सामना कर
लेता है और उसकी वन फिंग सील को उसे वापस भी कर देता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि अब ग्रेट एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी ड्रैगन अपनी पावर से उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है। इसके बाद ग्रेट एल्डर कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन को तो तोड़ना इतना आसान नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि हमें एक साथ में मिलकर अपनी पावर से इस पर हमला करना पड़ेगा। जिसके बारे में सुनकर बाकी एल्डर भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और तब मुआन को पता चलता है कि असल में वो एक ग्रेट एक्सटेंशन टेलिस्मन से जख्मी है। तभी लिन उससे कहता है कि अगर तुमने अपना ड्रैगन आर्मर मुझे नहीं दिया होता तो इस तरह से तो मैं उसके अटैक से और भी ज्यादा जख्मी हो गया होता। इसके साथ ही वो आगे कहता है कि भले ही वो आदमी अभी भी पील फॉर्मेशन के मिडिल वाले स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी उसकी टेलिस्मन की ताकत वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुआन उसे सहारा देकर उसे अंदर ले आती है, जहां पर लिन उसे 5th ग्रेड वाला अल्केमी फर्नेस को दे देता है और फिर वह उसे कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके फिनिश क्वालिटी वाली तियानली डेन को रिफाइन कर दो। लेकिन तभी इस अल्केमी फर्नेस को देखकर मुआन भी पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और वो लिन से कहने लगती है कि क्या वो इसी वजह से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इस पर लिन उससे कहता है कि अभी तुम इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि हमारे पास में अभी यहाँ पर सरवाइव करने के लिए यही एक तरीका बचा हुआ है, क्योंकि तियानली डेन को लेने से इसकी कल्टीवेशन और पावर दोनों ही बढ़ जाएगी और फिर इस तरह से वे यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बारे में सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है, लेकिन आखिरकार इनके पास में भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ था और इसीलिए वो तुरंत ही तियानली डेन को रिफाइन करने की प्रोसेस को शुरू कर देती है। और इसी के साथ वो कहने लगती है कि मुझे किसी भी तरह से तियानली डेन को रिफाइन करना ही होगा, नहीं तो अगर वो लोग फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो गए तब इस तरह से इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ग्रेट एल्डर और उनके बाकी साथी मिलकर उस फॉर्मेशन को तोड़ पाएंगे या नहीं, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।